सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या विचार चल रहा है? विचार चल रहा है कि मैं आत्मा सच्चिदानंद निर्विकार निराकार निर्मल निश्चल अनंत शुद्ध अजर अमर आत्मा हूँ। और ये जो असद रूप देह है ये मैं नहीं हूँ। और बतलाते हैं कि अपने ही शरीर में जो परम शोभा रूप है, जो क्या है, परम सुंदर है, ऐसा सुंदर देव विराजमान है। और उस सुंदर से ही सब कुछ क्या है, शोभन बना हुआ है ना। तो उसके पुरुषाख्यम सम्मतम, श्रुति शास्त्र सम्मत पुरुष नाम वाला अपने देह में जो शोभन रूप अपनी आत्मा है, उसको मूर्ख लोग क्या करते हैं, शून्यम करोषि भो देहातीतम, उस देह से जो अतीत है उस अपनी आत्मा को मूर्ख लोग क्या समझते, शून्य रूप, अर्थात है नहीं है। क्या मानते हैं, नाशवान मानते हैं, जड़ रूप मानते हैं और दुख रूप मानते हैं। जबकि अपना स्वरूप क्या है, सदरूप है, चिदरूप है और आनंद रूप अपना स्वरूप। तो उसको मूर्ख लोग नहीं जानते, तो उसको क्या मानते, सत से शून्य अर्थात नाशवान, चिद से शून्य अर्थात जड़, और आनंद से शून्य अर्थात दुख रूप कि मैं बहुत दुखी हैं। क्या हो गया भाई, क्या क्या दुख है तुझे हैं? अरे आत्मारे तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपनी खुद ही बेखबर है। अरे आत्मारे तुझे किसका डर है, तू हस्ती से अपनी खुद ही बेखबर है। अपनी हस्ती को पहचान। तू क्या है, तू किसका डर है, तू तो अविनाशी है, तू तो अजर और अमर है, और तू तो निष्पाप है। तू क्या है, निष्पाप ही है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो कह भी दिया है गीता में, हत्वापि सा इमान लोका ना हंति ना निबध्यति। जो ये जानता है कि मैं आत्मा हूँ, तो ईमान सर्वान लोकान हत्वापि, इन संपूर्ण जीवों को मार करके भी, ना हंति, एक को नहीं मारा उसने, ना निबध्यते, ना वो बंधन को प्राप्त होता है। अब एक बात बताइए, पेड़ पत्थर गिर गया और उसके नीचे हजारों लोग मर गए, किसको पाप लगेगा? हैं जी? तूफान आया है,
भूकंप आया और असंख्य लोग मर गए, किसको पाप लगेगा? है ना, क्योंकि उनमें अपनी अहमता ममता नहीं है, इसलिए अपने को पाप नहीं लगता है। वैसे ही शरीर के द्वारा जो मर गए, आपके शरीर के द्वारा है, मन इंद्रियों के द्वारा जो मर गए, मारे गए, तो उनका पाप किसको लगेगा? इनको जड़ को लगेगा क्या? पत्थर को लगेगा? ये तो सब क्या है? जड़ है। मन बुद्धि इंद्रिया शरीर जड़ है और चेतन अकर्ता है। लेकिन इनमें अहमता कर लेता है, यही जीवत्व है, यही बंधन है, यही कर्तृत्व भोक्तृत्व है। और विवेक हो कि मैं आत्मा हूं, अकर्ता हूं, असंग निर्लेप हूं, सच्चिदानंद नित्य मुक्त हूं, तो वो संपूर्ण लोकों को मारते हुए भी ना हंती ना निबध्यते, एक को नहीं मारा उसने और ना वो बंधन को ही प्राप्त होता है। ऐसा है ये कि जल में उतरो और जल से ना भीगे। कहाँ उतरा है? जैसे कमल कहाँ जन्म लिया, कहाँ पर है, लेकिन भीगता है क्या? स्पर्श होता है क्या उसको? वैसे ही पद्म पत्रमिवाम भसः, जैसे जल में कमल पत्र असंग रहता है, ऐसी अग्नि में गए और अग्नि का स्पर्श नहीं हुआ, है ना? तो ये कला है ना। तो वैसे ही मैं आत्मा देह में, इंद्रियों में, अंतःकरण में रहता हुआ भी इनके कर्म, इनके धर्म, इनके स्वभाव से सर्वथा असंग हूं, निर्लिप्त हूं। इनके साथ संयुक्त हो जाता हूं, अहमता ममता करता हूं, तो मुझ निर्बंध में बंधन भासने लगता है, मुझ नित्य मुक्त में बंधन भासने लगता है, मुझ अत्यंत निर्मल में मलिनता भासने लगती है, मुझ अचल में क्या चलपना भासने लगता है ना? जैसे स्फटिक में भासता है, रक्त पुष्प के ऊपर स्फटिक को रख देने से स्फटिक कैसा लगता है? लाल भासता है, जबकि स्फटिक क्या है? स्वच्छ ही है, निर्मल ही है। वैसे ही अपनी आत्मा क्या है? निर्मल, निर्बंध, निश्चल और नित्य मुक्त ही। ऐसा जानो और कहना सच्चिदानंद होकर के विराजमान रहो, मतलब मस्त रहो। सच्चिदानंद होकर के आप कौन है? कहना कि मैं सच्चिदानंद। क्या बोलना? आप कौन हो? तो कहना मैं सच्चिदानंद। और कहना दूसरा कोई आपसे पूछे कि मैं कौन हूं, तो कहना तू भी सच्चिदानंद है। और तीसरा पूछे कि मैं कौन हूं, तो कहना तू भी सच्चिदानंद है। सब क्या है? सच्चिदानंद। ठीक है, तो अब आगे भी बढ़ा जाए ना। तो आगे आप लोग 30वां श्लोक देख लीजिए। सब कुछ हो रहा है, जैसे शरीर तो जड़ है, ये कुछ कर नहीं सकता, आत्मा अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता, तो सब कार्य बस हो रहा है। हाँ, बस ऐसे ही भास रहा है, जैसे जैसे हो रहा है वैसे ही। उपाधि बहुत कुछ, हवा भी तो बह रही है, आप अपने हाथों से पंखा कर रही हो, हैं? सूर्य में कौन दीपक तेल डाल रहा है? किसने बाती लगाई हुई है? कौन ध्यान रख रहा है कि जोत बुझ ना जाए? हैं? तो सब हो रहा है प्रकृति में, अपने संस्कार स्वभाव हैं के अनुसार। ऐसी आपके संकल्प है, ऐसी आपकी वासना है, ऐसी आपके कर्म हैं, इसीलिए आपको वैसा प्रतीत होता है।
है, सबकी प्रतीति भिन्न भिन्न है ना, सबकी भिन्न भिन्न संस्कार के है ना। किसी के लिए जो है चटपटा भोजन के महाराज, बस चटपटा भोजन मिल जाए तो जी जाते हैं, और दूसरा कहता है कि चटपटा मिल गया तो मर गए। बिल्कुल सात्विक मिले, अपनी अपना है सब, है ना। सब कुछ क्या है, ये तो अपनी अपनी सृष्टि है ना। एक जीववाद में यही तो है कि अपना ही संकल्प सृष्टि है। तो वैसे ही हो जाता है, वैसे ही होता रहता है। आप चप्पल जूते पहनते हैं तो आपके पैर कोमल हैं, चप्पल जूते छोड़ दीजिए तो आपके पैर कठोर हो जाएंगे। अपने आप होता रहता है सब कुछ, है ना। ये सब कुछ, इसी को तो डार्विन का विकासवाद कहा है। ये डार्विन का विकासवाद यही है कि अपने आप, अब जो बर्फ में रहने वाले जीव है वो ऐसे उसके लिए तैयार हो जाते हैं, जो तैयार नहीं होते वो मर जाते हैं। ऐसे सर्दी में रहने वाले जो जीव हैं वे रह जाते हैं, जो नहीं रह पाने वाले, जो नहीं उसके साथ संघर्ष कर पाते, तो ऐसे बहुत मक्खी, बहुत मच्छर, बहुत मधुमक्खियां मर जाती हैं। तो चलता रहता है। ऐसे अनेकों घास, ऐसी वनस्पतियां, कुछ उष्ण जगह पर होती है, कोई शीत जगह पर होती है, सब यूं ही होता रहता है। अच्छा देखिए, अब आप लोग 30वां श्लोक देखो। स्वात्मानं शृणु मूर्खा त्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषं देहातीतं सदा। सदाकारम करा रखा है। सदाकारम, सदाकारम, हाँ जी, आकार। हाँ ठीक है। सदाकारम सुदूरदर्शं भवादृशहि स्वात्मानं शृणु मूर्खा त्वं श्रुत्या युक्त्या च पूरुषं देहातीतं सदाकारं सुदूरदर्शं भवादृशहि। अच्छा जी, भवदृशई नहीं, भवदृशई, भवान दृशई, तुम्हारे जैसो, तुम्हारे जैसो के लिए बोला है ना। क्या लिखा है? नहीं, भवादृशई नहीं। भवान दृशई। अच्छा, भी छेद कर दिया हमने। अच्छा देखो, हे मूर्खा शृणु, हे मूर्ख सुनो। क्या बोल रहे हैं? हे मूर्ख सुनो, भवान दृशई, तुम्हारे जैसों के लिए सुदूरदर्शन। ये आत्मा जो है वो अत्यंत कठिनाई से दिखने वाला है ना। ज्ञानियों को जो निरंतर दिख रहा है, जो ज्ञान चक्षु संपन्न है, उनको कौन दिखता है? सब किसकी महिमा दिख रही है? सब चेतन की महिमा, सब चेतन की सत्ता से ही समस्त जड़ क्या हो रहा है? भास रहा है ना। चेतन ना हुए तो कौन जाने हैं? जंगल में इतने वृक्ष और असंख्य फल और बड़े बड़े स्वादिष्ट मीठे रसीले और पक पक करके गिर रहे हैं,
तो उनकी महिमा को जानने वाले यदि जीव वहां ना हुए तो उनका जीवन व्यर्थ ही है ना। लेकिन उनकी महिमा को भी जानने वाले जीव है, बंदर है, अनेकों जीव है, और नहीं तो कीड़े होते उन वही भोजन करते हैं। तो कौन जान रहा है उनकी महिमा को? चेतन जान रहा है ना। कौन जानता है ना? तो सबकी महिमा चेतन से। तो ज्ञानी को तो क्या दिखता है? ज्ञानी को तो एक चेतन ही दिखता है, अनुभव में आता है। और अज्ञानी को परमात्मा दिखता नहीं है। इसलिए पूछते कि परमात्मा होता भी है या नहीं होता है? अरे भाई, ये जो कह रहा है परमात्मा होता है या नहीं होता, ये कौन है? ये कौन बोल रहा है? ये कौन विचार रहा है? ये किसकी कृपा से हो रहा है सब कुछ? ये जो तेरी जीभ हिल रही है और ये जो तेरी खोपड़ी चल रही है, ये किसकी सत्ता से? तो इसके मूल में जाएगा। वृक्ष का मूल दिख नहीं रहा है, तना दिख रहा है, शाखाएं दिख रही है, उपशाखाएं दिख रही है, पत्ते फूल फल दिख रहे हैं, मूल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है ही नहीं। फिर किसके आश्रित है सब कुछ? कहाँ से भोजन पानी मिल रहा है? जड़ से ही मिल रहा है ना। तो वैसे ही जगत दिख रहा है, शरीर दिख रहे हैं, मन बुद्धि दिख रहे हैं, अनुभव में आ रहे। इनके मूल में जाओ तो मन बुद्धि का भी जब मूल मन बुद्धि का तना है, अब तने के नीचे जाओ तो क्या मिल जाएगा? मूल मिल जाएगा। तो मूल क्या? इसी को तो गीता में कहा ना, ऊर्ध्वमूल मदः शाखम। क्या बोला है? ऊर्ध्व माने पहले, आदि में प्रथम कौन है? मूल है ना। मूल के पश्चात ही क्या होता है? तना, शाखा आदि होते हैं, पत्ते आदि। तो मूल परमात्मा है। वो मूल को देखो तो मूल चेतन है। तो कह रहे हैं, अरे मूर्ख, भवान दृशै सुदुर्दर्शम, तुम्हारे जैसों को, तुम्हारे जैसे माने जिनकी बुद्धि स्थूल है और राग से आच्छन्न है, ढकी हुई है, जिनकी बुद्धि अहमता ममता राग से क्या है? ढकी हुई है, स्थूल है, ऐसे तुम्हारे जैसों को आत्मा सुदूरदर्शम, कठिनाई से भी दिखाई नहीं देता है। जबकि अपनी आत्मा क्या है? स्वात्मानम श्रुत्या युक्त्या च पुरुषम। क्या है? श्रुति के द्वारा भी और गुरुदेव की युक्ति के द्वारा भी वह जो अपनी आत्मा है पुरुष, वो देहातीतम, इस देह से परे। देह में संपूर्ण संघात ले लेना। देह में क्या ले लेना? इंद्रिया भी, प्राण भी, मन भी, बुद्धि भी, और शरीर तो है ही। तो इस सारे संघात से जो परे, मन बुद्धि से परे जो रह गया, मन बुद्धि का जो मूल है, मन बुद्धि जिसके आश्रित है, मन बुद्धि का भी जो अधिष्ठान है, मन बुद्धि का भी जो साक्षी है, वो चेतन है, वो आत्मा है। उसी के लिए कह रहे हैं, देहातीतं सदाकारं श्रुत्या युक्त्या च पुरुषं स्वात्मानं भवान् दृशैषु दुर्दर्शं शृणु मूर्खत्वम्। अरे मूर्ख सुन, है? बहुत देर होगी बोलते बोलते तेरे को। जैसे अर्जुन बोलता रहा ना, अर्जुन क्या दे रहा है? जो कम जानता है उतना ही भाषण देता है, और जो जानता है वो क्या होता है?
नहीं, बच्चा कितना बोलता है, और आप बोलते हो, और बच्चा बोलता ही रहता है, चुप होता है क्या? है? क्योंकि उसको कम ज्ञान है? और जिसको ज्ञान है, वो जो भूखा है वो क्या करता है? भाग दौड़ करता है, और जो छक गया शांत हो जाता है। क्या होता है? शांत। तो वैसे ही ये जो बोल रहा है ना, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं, बोल रहा था, अर्जुन बोलता रहा, श्री कृष्ण चुप रहे। जब स्वयं ही हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज अब तो कुछ बता दो, कुछ तो कृपा कर दो, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे कुछ शिक्षा दीजिए, तब श्री कृष्ण बोले। उससे पहले हाँ, समझदार को बोलना नहीं चाहिए, और समझदारी का पहला लक्षण है ही ये, क्या? कम बोलना या न बोलना। ये क्या है? ये पहला लक्षण है कम बोलने से। और यही है कि उसका मन उतना चंचल नहीं है, इंद्रिया उसकी उतनी चंचल नहीं है, इसीलिए क्या है? वो शांत है, अर्थात उसमें धैर्य है, अर्थात संतोष है? अर्थात अंतर्मुखता है। इसीलिए क्या है? क्या करें? कम बोले। तो कह रहे, अरे मूर्ख, बहुत हो गया, बहुत सुन लिया। भाई तू सुन, अपनी जो आत्मा है वो श्रुति सम्मत है। श्रुति की क्या कह रही है? हाँ जी, सदैव सौम्यमिदम अग्रासीत। क्या कह रही है? हे सौम्य, इदम अग्रे सदैव आसीत। इस जगत से पूर्व क्या था? सद ही था, अपनी आत्मा ही था। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। इन श्रुतियों के द्वारा क्या बताया जा रहा है? कि अपनी आत्मा ही क्या है? अद्वितीय भाव से विराजमान है। तो श्रुति और गुरुदेव ने भी युक्तियों के द्वारा क्या किया है? कि जैसे एक मिट्टी से इतने पात्र बन जाते हैं, एक सोने से इतने आभूषण बन जाते हैं, इसी प्रकार उस एक परमात्मा से ही माया के द्वारा ये सारा भेद दृश्य भाषण। श्रुति युक्ति के द्वारा अपनी जो आत्मा है वही क्या है? पुरुषम, माने पुरुष है, पूर्ण है। क्या है? सब पुरुष ही तो है। देखने वाला चाहिए। गार्गी को दिखे ना, कितने पुरुष दिखे? 2.5 पुरुष हैं। और संसारियों क्या दिखता है? वो सखी संप्रदाय वाले हैं ना, सखी संप्रदाय वाले कहते पुरुष तो एक ही हुआ है। सखी संप्रदाय महाराष्ट्र में है, वो कहते पुरुष हुआ है एक, केवल श्री कृष्ण, और बाकी सब श्री कृष्ण की क्या है? गोपियां, सखियां। इसीलिए जो पुरुष भी होते हैं ना, वो महिलाओं की तरह ही श्रृंगार करते हैं वहां पर, है ना? देखे भी होंगे आप लोगों ने भी। हाँ, नथनी वथनी पहनना, और वो भी जो भी है बिंदी विंदी लगाना, वो सब श्रृंगार उस तरह से करते हैं। वो क्या मानते हैं? कि पुरुष तो केवल एक, सखी संप्रदाय। तो गार्गी कहती है पुरुष तो वही है जिसने पुरुष को जान लिया, जिसने हृदयस्थ पुरुष को जान लिया, वो क्या है? वो पुरुष है। तो गार्गी को इतनी बड़ी सभा लगी थी कहने के लिए, सब शरीर से क्या बैठे हुए थे? पुरुष बैठे हुए थे, लेकिन वहां पर 2.5 पुरुष देखा गार्गी ने। एक पुरुष तो याज्ञवल्क, एक पुरुष स्वयं,
शरीर स्त्री का है लेकिन है क्या? पुरुष। ये तो शरीर है ना, ये तो कपड़े हैं, लेकिन कितना महत्व दिया हुआ है हमने कपड़े को ही। महत्व किसको दिया हुआ है? कपड़े को दिया हुआ इनको ही महत्व दिए रहते हैं। जबकि क्या है? हाड़ मांस का पुतला है। हाड़ मांस का पुतला है ना, उसी मसाले से तो सारे शरीर बने हैं। सारे जितने भी शरीर है उसी मिट्टी से पाथे गए, नहीं है? सभी शरीरों में वही 5 तत्व, वही हाड़ मांस रक्त है, अस्थि मेद मज्जा, वही वात पित्त कफ, सब शरीरों में क्या है? यही कम ज्यादा है क्या? समान ही है, सब इसी मसाले से तैयार है। लेकिन क्या कहता है? ये पुरुष है और ये स्त्री। ये पुरुष है और एक दूसरे में क्या करते हैं? शोभन बुद्धि। एक दूसरे में क्या करते हैं? शोभन बुद्धि करते हैं। जबकि क्या है? सारे के सारे शरीर मलिन ही, मल रूप ही है। मल भांड कहा है, सुना था ना पीछे। तो सबके सब शरीर ऐसे ही। तो गार्गी जानती है कि जो चेतन को, पुरुष को जानता है वो पुरुष है। और आधा पुरुष कौन है? क्या? जनक। जनक कितने हैं? आधे पुरुष है। तो कितने पुरुष हुए? 2.5 पुरुष। तो सबके अंदर पुरुष ही है। सभी शरीरों में, हाथी में भी, चांडाल में भी, कुत्ते में भी, बिल्ली में भी, गाय में भी, सब में क्या है? एक पुरुष ही विराजमान। उस पुरुष को जिन्होंने जान लिया वही पुरुष है। और बाकी सब क्या है? कहना सब कायर है। बाकी कृपण का है ना। यो हि गार्ग्य एतदक्षरम अविदित्वा अस्मान् लोकात् प्रैति स कृपणः। क्या कहा है? हे गार्गी, याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, जो इस अक्षर ब्रह्म को जाने बिना यहां से चला जाता है, शरीर को छोड़ देता है, सा कृपणा। वो तो क्या है? कृपण है, वो दीन है, गरीब है। कैसे गरीब है जी? फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, फिर मरेगा, फिर जन्मेगा, यही चलता रहेगा। वहां धक्का मिला, फिर वहां धक्का मिला, वहां धक्का मिला। सब जगह क्या मिलेंगे सेठ जी? धक्के मिलेंगे। हैं? बेचारा गया मेहनत करके स्वर्ग में, कुछ दिन रहने दिया, फिर धक्का दे दिया। फिर गया कहीं और के, वहां से भी धक्का दे दिया। सब धक्के दे रहे। बुढ़े ने बनाया घर, सबके बढ़िया वाला बेडरूम, धक्का दे करके घर वालों ने क्या कर दिया? बाहर वाले में, गैराज में। तो धक्का दे दे करके कहाँ आते जाते हैं? फिर वहां से भी धक्का दिया तो शमशान में। कहाँ पहुंच गए? तो ऐसे धक्के खा रहे हैं ना, क्यों जी? सब धक्के ही मारते हैं। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसको कहते हैं आइए महाराज, आइए आइए आइए। और जिसको कुछ चाहिए, चल आगे जा। क्यों जी? जिसको चाहिए उसको चल आगे चल। और जिसको कुछ नहीं चाहिए उसके पास खुद फलों की टोकरी, पुष्प हाथ में ले करके हैं, और झुक करके हैं, बिल्कुल विनम्रता के भाव से कि महाराज आप क्या लेंगे, आप क्या ग्रहण करेंगे, आप क्या पाएंगे। किनको? जिनको कुछ और जिसको चाहिए क्या है, आगे चल। तो चाह जिन्होंने छोड़ दी है वे शहंशाह हो गए। और चाह जिनके हृदय में डेरा जमाए हुए है वे कंगाल है। और चाह कौन छोड़ेगा? चाह वही छोड़ता है जो जानता है कि मैं चेतन सच्चिदानंद आत्मा ब्रह्म नित्य मुक्त अद्वितीय तत्व हूँ।
उसकी सब क्या मिट गई? पद को, प्रसिद्धि को, लोक को, परलोक को, सबको पाने की चाह मिट गई। चाह मिटी, पूर्ण है, भागती फिरती थी दुनिया जब पूर्ण हो गया है, तो फिर क्या हो गई है? कहाँ से आ गई? फिर चाह मिट गई। हैं? तो ये बात है, समझ आ गई? चलो यहीं पर आइए ना, इसीलिए ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो ऐसे जो अपनी आत्मा पुरुष है, श्रुति युक्ति के द्वारा जिसका प्रतिपादन किया जाता है, देहातीतम सदाकारम। सदा ही क्या है? सदरूप है। सदाकारम माने जो सदा ही सत स्वरूप है। ऐसी अपनी आत्मा भगवान दृश्य ही सुदुर्दर्शम, तुम्हारे जैसों को नहीं दिखता। उसको देखने के लिए एक विशेष दृष्टि चाहिए। क्या महाराज वो दृष्टि कहाँ मिलेगी? क्या वो दृष्टि तो संतों के पास मिलेगी। क्या कैसे मिलेगी? क्या पहले उनके चरणों की क्या करो? सेवा करो। क्या करनी? और जब सेवा करके वे प्रसन्न होंगे, के बिना सेवा के प्रश्न नाराज है क्या? अरे बात वो नहीं है, वो तेरी पात्रता के संपादन के लिए उनको सेवा की जरूरत है क्या? लेकिन वो पात्रता का पता लगता है कि इसके अंदर विनम्रता है, गंभीरता है, इस पात्र में कुछ डाला जाएगा, रुकेगा भी। देखकर डालना पड़ा, ऐसे डाल देते हो, गंदा है, उल्टा है, टूटा फूटा है, छिद्र है, डाल दोगे उसमें। क्या करना पड़ता है ना? साफ भी हो, छेद भी ना हो, है तो देख करके ही ना। तो पात्र देख करके, तो पात्रता का सेवा आदि के द्वारा क्या हुआ? तो प्रसन्न, वे तो सदा ही प्रसन्न है। नाराज कहाँ है? किससे नाराज है? सबको अपनी आत्मा देखते हैं, सबके प्रति हृदय में करुणा ही है, दया का भाव ही है। तो कहाँ मिलेगी ये दृष्टि? तो कहते संतों के चरणों में मिलेगी। और ये दृष्टि चश्मा लग जाएगा ना, तो फिर क्या दिखेगा? वो जो न दिखने वाला इन चक्षुओं के द्वारा जो दिखाई नहीं देता है, वो ज्ञान चक्षु से जो संपन्न है उनको दिख जाता है। और जिन्होंने उसको देख लिया, एक बार दर्शन कर लिया, एक बार दर्शन करने से, ऐसे कुछ गाते हैं लोग, एक बार दर्शन करने से संशय रहे न धोखा, ऐसा कुछ करके। तो क्या होता है? ज्ञान चक्षु से जो संपन्न है वो दर्शन कर लेते हैं आत्मा का, परमात्मा का। और बस मुक्ति अपनी आत्मा तो क्या है? निरंतर परमात्मा रूप ही है, निरंतर मुक्त ही है। समझ आया? तो हे मूर्ख सुन, और तेरे जैसे स्थूल बुद्धि वाले रागी के लिए वो आत्मा सुदूरदर्शन। जैसे गीता जी में कहा है ना, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः सर्वम वासुदेव। सब कुछ क्या है? वासुदेव ही है। सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ चेतन ही है। ऐसा जो देखने वाला महात्मा है, साधु सुदुर्लभ, वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ना। वो महात्मा क्या है? महात्मा दुर्लभ है और ईश्वर परमात्मा तो सुलभ ही है, सबका अपनी आत्मा है। परमात्मा तो सुलभ है और महात्मा दुर्लभ है ना। और महात्मा कौन?
जिसके चित्त में कोई चाह, जो पूर्ण पुरुष में विराजमान है, तो उसमें चाह नहीं होगी, वही महात्मा है। और जो महात्मा है वो दुर्लभ है। महात्मा जिसने परमात्मा को पा लिया है, परमात्मा को अनुभव कर लिया है, जान लिया है, देख लिया है। कहां से कैसे देख लिया? उसको अपने गुरु से चश्मा मिला। कहां से मिला है? उसको अपने गुरु से ज्ञान चक्षु मिली ना। हाँ, तो जैसे ज्ञान चक्षु मिली तो उसने देख लिया। अब जो जो ज्ञान चक्षु लेंगे वो क्या होंगे? वो देख लेंगे परमात्मा को और मुक्त हो जाएंगे। समझ आ गया? आगे वाला देखा जाए। जी, स्पंदन आदि तो ये सब मन में है, ये मन के वो है। आप साक्षी रहिए, ये कहीं भी जो है ये सब मन है। ये जो वृत्ति है, स्पंदन है, इसी का नाम तरंग है। इसी को तो मन बुद्धि बोलते हैं, चित्त बोलते हैं। स्पंदन मतलब जैसे हमने यहाँ भी टच किया तो यहाँ पर भी है सेंसेशन, तो वो तो मन का है ना। अच्छा, ये मन बुद्धि का है विषय। दर्द है, पीड़ा है, चींटी है, काने काटा है, ये सब क्या है? मन बुद्धि ने जाना है इसको, ठीक है ना। ऐसे गड़बड़ कर लोगे आप लोग तो आप मन बुद्धि के साक्षी आप हैं। मन ने इस बात को जाना है, जान रहा है कि यहाँ दर्द है या यहाँ पर ठंड लग रही है, इसको मन जान रहा है। और मन को तो ये मत कर लेना इस तरह से, नहीं ये तो मन की है ना। ये तरह जानना मानना ये सब किसमें? मन बुद्धि में आता है, ठीक है ना। आप मन बुद्धि के भी साक्षी हैं, नहीं तो मन बुद्धि तक ही रह जाओगे। हाँ जी, 31वां श्लोक। अहम शब्देन विख्याता एक एव स्थितः परः स्थूलस्त्वनेकतां प्राप्तः कथं स्यादेहकः पुमान्। अहम शब्देन विख्यातः एकः एव स्थितः परः स्थूलः तु अनेकतां प्राप्तः कथं स्याद् देहकः पुमान्। अहम शब्देन विख्यात, सबके अंतर में अहम 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 रूप से जो विराजमान है, विख्यात प्रसिद्ध है। अहम रूप से जो प्रसिद्ध है, वो आपका जो अहम है वो गंगा जी वाला हो गया। जैसे गंगोत्री में विशुद्ध और फिर उसमें नदी नाले मिलते गए, आगे क्या हो गई? वो मलिन हो गई ना। वैसे आपका जो अहम है वो विशुद्ध है, लेकिन उसमें फिर क्या मिल गया? बुद्धि का भी कुछ अंश मिला, कुछ मन का अंश मिला, कुछ प्राणों का, इंद्रियों का, शरीर का अंश मिला। तो अहम क्या हो गया? वो अत्यंत स्थूल हो गया, मलिन हो गया, है ना। तो इनमें से सब निकाल देंगे, गंगा जी क्या हो जाएगी? शुद्ध हो जाएगी। तो वैसे अहम शब्देन विख्याता। अहम, अहम का मतलब अहंकार नहीं, वो अहंकार तो क्या है? वो तो मिला हुआ है, उसमें तो क्या मिल गया है? उसमें तो उपाधि मिल गई है। जो निरुपाधिक रूप से जो अहम है उसकी बात।
जो निरुपाधिक निर्विशेष विशुद्ध जो मैं है, उससे उसको कहा जाता है अहम शब्देन विख्यात। अहम इस शब्द के द्वारा जो प्रसिद्ध है। एक एव स्थितः सदा, एक एव स्थितः परः, एक एव, जो एक ही, जो क्या है, एक ही है, स्थितः परः, सदा ही विराजमान है, और क्या है, परः, सबसे परे, श्रेष्ठ, सबसे क्या है, वह जो परे तत्व है। स्थूलः तु अनेकतां प्राप्तः, और ये जो तू स्थूल शरीर है ना तेरा, ये क्या है, अनेकतां प्राप्तः, अनेक भाव को प्राप्त होता रहता है। स्थूल शरीर अनेक है, जैसे घड़े अनेक, मिट्टी सब में एक, जैसे घड़े अनेक, जल सब में एक, जैसे घड़े अनेक, आकाश सब में एक, जैसे घड़े अनेक और उसमें सूरज सब में एक, और अनेक भाव को प्रतीत हो रहा है ना। तो वैसे स्थूलः तु अनेकतां प्राप्तः, जो ये स्थूल शरीर है ये तो अनेक भाव को प्राप्त हुआ है। कथम चा देह का पुमान, वह जो पुरुष है वो ये देह कैसे हो सकता है। हाँ जी, वह जो पुरुष जो क्या है, एक एव, एक है, और देह अनेक, देह अनेक है और पुरुष एक है, और जो क्या है, देह आदि से परः, सबसे देह आदि से उपाधि से परे है। अहम शब्देन विख्यातः, और अहम शब्द के द्वारा जो प्रसिद्ध है। कथम देह कह, वह देह कैसे हो सकता है भाई, वो देह नहीं हो सकता। देह अलग है, और देह का प्रकाशक, देह का साक्षी, देह को जानने वाला, और जो चेतन है वो एक है, अलग है। तो चेतन कभी देह हो सकता है क्या? आत्मा देह नहीं हो सकता, वो एक और ये अनेक, वो चेतन और ये जड़, वो अविनाशी और ये नाशवान, जन्म मरण धर्मा, वो आनंद रूप और ये दुख रूप, एक हो सकते हैं? तो कितना जोर लगा रहे हैं, है ना, कितनी ताकत लगा रहे हैं कि ये बात समझ में आ जाए। क्या समझ में आ जाए? हैं कि तू देह नहीं, इस देह को लेकर के ही समस्त व्यवहार होता है, और देह के अस्तित्व को ही अपना अस्तित्व समझता है। मैं तो मर जाऊंगा, हम तो कुछ दिन के हैं भाई, देख लो तुम लोग। अरे तू नहीं मरेगा, शरीर पता नहीं कितने मिट गए हैं, इतने शरीर मिटते गए, मरते गए, फिर भी तू नहीं मरा, और फिर भी नहीं मरेगा, और 1000 करोड़ अरब शरीर भी धारण करेगा तो भी तू मरेगा नहीं, हैं? इनके साथ में ऐसे ही अज्ञानता से बंधा हुआ है।
समझ, क्या कर, इस रहस्य को समझ कि तू इससे सर्वथा अलग है। इसी को महत्व दिए हुए है ना, हैं? महत्व, उपाधि को महत्व दिए हुए। देहे से मुझे क्या मानते, देह मानते हैं, इंद्रियां मानते हैं, प्राण मानते हैं, मन बुद्धि मानते हैं। आप क्रोधी है, आप शांत हैं? आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप विचारवान हैं, ये सब क्या है, मैं हूं या ये उपाधि है? क्यों जी? अब कोई शीशा साफ है, कोई कम साफ है, कोई दीवार है, कोई मिट्टी है, तो क्या है वो? सब उपाधि है ना। तो वैसे ही ये मन बुद्धि है, ये इंद्रिया है। अब मन बुद्धि है, इनमें विकल्प है, विचार है, कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, सुखी है, दुखी है, ज्ञान है, अज्ञान है। ये सब किस में? मन बुद्धि में। ये भूख प्यास है, ये मोटा पतला है, ये सर्दी गर्मी है, ये रोग व्याधि है, ये जन्म मृत्यु है, ये किस में? इनको लेकर के ही क्या करते रहते हैं? प्रशंसा और निंदा करते रहते हैं। इसकी है प्रशंसा निंदा, वो भी उपाधि की है। सारा वैशिष्ट्य और सारी मलिनता, उत्कृष्टता भी और मलिनता भी किसमें? उपाधि में। मैं चेतन, नित्य विशुद्ध, मैं चेतन, नित्य निष्पाप, मैं चेतन, नित्य निर्मल, मैं चेतन, नित्य मुक्त, मैं चेतन, सच्चिदानंद। ये सब उपाधि में है। जो कुछ भी है, चाहे वो अंधता हो, चाहे मंदता हो, चाहे पटुता हो, किसमें? उपाधि में। श्रेष्ठपना, मध्यमपना और साधारणपना और कनिष्ठपना और नीचपना सब किसमें? उपाधि में। कोई सत्वगुणी उपाधि है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी है। सत्वगुण किसमें? उपाधि में। रजोगुण किसमें? उपाधि में। तमोगुण किसमें? उपाधि में। सब कुछ किसमें है? उपाधि में है। और मैं चेतन तो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों से सदा ही रहित हूं, सदा परे। तीन गुणों का जाननहारा, साक्षी शुद्ध स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। देहे तीन का मैं हूँ दृष्टा, देह तीन का मैं हूँ, मन वाणी का सृष्टा, मैं हूँ अनुभव रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। और जोई जोई जाने हैं, सोई सोई मुक्ति को पावे। और जोई जोई ना जाने, वो बारंबार इस भवसागर में गोते खावे और दुख उठावे और शोक मनावे और बारंबार रोवे और रुलावे। क्या करें? रोवे और रुलावे। यही चल रहा है ना। रो रहे हैं, दूसरों को रुलाते फिरते हैं। और जो क्या है, आनंद में है, वो सब क्या करते हैं? आनंद ही बांटते हैं। पुष्प क्या देता है? सुगंध। और कूड़े का ढेर क्या देता है?
दुर्गंध। जिसके पास जो है वही तो देगा, है? तो जिसके पास है प्रसन्नता, आनंद, मस्ती, वहां क्या मिलेगी? अब चाहिए आपको आटा दाल चावल तो परचून की दुकान पे जाऊंगे, चाहिए औषधि तो किसकी दुकान पे जाऊंगे? औषधालय जाऊंगे, है ना? और वैसे ही चाहिए दुख, अशांति, क्लेश तो कहाँ जाओगे? संसारियों में। और यदि चाहिए आनंद, मस्ती, प्रसन्नता, निर्भय, निश्चिंतता, शांति तो कहाँ? सत्संग की दुकान है। तो सत्संग में आना पड़ेगा। तो अब आप देखो, है ना? हाँ, ये देखना है क्या चाहिए। ये समझ आ गया जी सेठ जी? हैं? अहम शब्द से जो विख्यात है और जो एक है और जो परे है, वह जो पुरुष है ना, वो कैसे देह कहा स्यात्, कैसे देह हो सकता है? क्योंकि देह तो क्या है? स्थूलः अनेकतां प्राप्तः, स्थूल है और अनेक भावों को प्राप्त होता रहता है। कभी जन्म है तो कभी मृत्यु है, कभी जरा है तो कभी व्याधि है, कभी रोग है, कभी योग है, कभी वियोग है। तो ये जो स्थूल देह है ये आत्मा कैसे हो सकता है? पहले ये बात समझ लो, ये आत्मा नहीं हो सकता। मैं आत्मा तो सच्चिदानंद नित्य मुक्त हूँ। आगे वाला भी बता दिया जाए? चलो देख लो जल्दी से। 32वां श्लोक। अहम दृष्टितया सिद्धो देहो दृश्यतया स्थितः ममायमिति निर्देशात् कथं स्याद्देह कः समान। हाँ, पुमान ही आना चाहिए, पुमान। अहम दृष्टितया सिद्धः देह दृश्यतया स्थितः मम अयम इति निर्देशात् कथं स्याद् देह कः पुमान्। हाँ जी। अहम दृष्टितया सिद्ध, मैं क्या हूँ? मैं तो दृष्टा रूप से सदा ही सिद्ध हूँ। मैं क्या हूँ? दृष्टा। और देह दृश्यतया स्थिता, और देह क्या है? दृश्य। अब जो दृष्टा है वो दृश्य हो सकता है क्या? देह दृश्य है और मैं दृष्टितया, दृष्टा रूप से सिद्ध हूं, अर्थात दृष्टा रूप ही हूं। निरंतर मैं हूं दृष्टा और देह है दृश्य। स्पष्ट हो रहा है बात? ये स्पष्ट कर लो बुद्धि में, ये बात अच्छे से समझ लो कि देह दृश्य है और मैं दृष्टा नित्य सिद्ध हूं। सदा ही क्या हूं? दृष्टा हूं। तो हो गए ना अलग अलग। दृश्य जो है वो कभी भी दृष्टा नहीं होता, दृष्टा कभी भी दृश्य नहीं होता। तो ये दृश्य है, देह दृश्य और मैं इसका दृष्टा। बड़ी बात होगी, दृग्दृश्य विवेक। दूसरी बात देखो, ममायम इति निर्देशात्, ये मेरा है, मैं नहीं हूं ना। क्यों जी? ये जो शरीर है देह, ये मैं हूं या मेरा है? मेरा। मेरा शरीर दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा दांत दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, सब क्या है? मेरा है। तो ममायम इति निर्देशात्, अयम ममा, यह मेरा है, इस निर्देश के कारण भी कथम स्यात् देह का पुमान, वो जो पुरुष है दृष्टा, जो कह रहा है कि ये शरीर मेरा है, वो शरीर कैसे हो सकता है?
हाँ जी, मेरा नहीं। समझ आ रही है बात? जो मेरा है, ममा अयम, अयम ममा, यह मेरा है, वो मैं कैसे हो सकता है? तो देह क्या है? मेरा है। इस निर्देश के कारण से कथम स्यात् देह का पुमान, वो पुरुष शरीर कैसे हो सकता है? इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं ना पहले। समझ आ रही है इस बात को कि ये देह में इतना दृढ़, इतना दृढ़, इतना दृढ़, हाँ जी, हाथी भी लगाए ना तो आपके में जो देह भाव आपने दृढ़ किया हुआ है वो हाथी भी नहीं खींच सकता। क्यों जी? जो देह भाव आपके चिपका हुआ है, चिपक गए ना तादाद में, एक ही भाव, तो जो एक हो गया, अब इसको क्या करना है? अलग अलग करना है। यदि 100 हाथी भी लगा दिए जाए ना, वो भी खींच करके देह आत्म भाव जो है उसको नहीं दूर कर सकते। इसीलिए पुनः पुनः विचार से हो सकता है, ताला युक्ति से खुल जाता है। ताला जो है ना युक्ति से खुलता और ताकत से नहीं, क्यों जी? ताकत से खुलता है, युक्ति से खुलता है? युक्ति से खुलता है। युक्ति से खुलेगा ना, कितनी भी ताकत हो नहीं खोल पाएगा। तो वैसे ही है, ये जो एक ही भाव हो गया ना, मैं देह हूं, अब आप में से इस देह भाव को निकालना। यदि 100 हाथी भी जोड़ दे ना, वो भी नहीं निकाल सकते, वो भी नहीं खींच पाएंगे। विचार से कि ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं, और दृश्य जो है वो कभी दृष्टा नहीं हो सकता, दृष्टा दृश्य नहीं हो सकता है। और ये मेरा है, ये देह क्या है? मेरा है। मेरा है, ऐसा भी निर्देश स्पष्ट ही है। इस कारण से मैं जो आत्मा हूं, पुरुष हूं, वो देह कैसे हो सकता हूं? अर्थात मैं देह नहीं। नाहम देहो असद्रूपो, पीछे सुनाई है ना आप निरंतर, क्या सुना है? असद रूप, ये जो देह है ये मैं नहीं। फिर कौन है जी? तुम कहते मैं निर्गुण हूं, निश्चल हूं, निराकार हूं, निर्विकार हूं, अच्युत हूं, अव्यय हूं, अजर हूं, अमर हूं, नित्य शुद्ध हूं, नित्य मुक्त हूं, सच्चिदानंद, अखंडानंद, अद्वितीय ब्रह्म हूं। समझ आ गया? तो बस यही निश्चय आपका बना रहे, ये दृश्य है और मैं दृष्टा। तो आज इतना ही बाकी। ओम कुमार का मतलब क्या है? पुरुष।